हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले वीडियो तक में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 तक। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? एक्सरसाइज 7.1 जो है उसका जो एग्जाम्पल है ना आपका, उसका एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आज हम चलेंगे उससे आगे यानी एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ठीक है बच्चों, आप इन एग्जाम्पल्स को समझने में थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 7.1 का सारा क्वेश्चन बनेगा। जी बच्चों, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और बनाते हैं बेहद ही आसान सॉल्यूशन, है ना बच्चों। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि आपको क्या करने के लिए कह रहा है, एक्स और वाई के बीच में संबंध निकालने बोल रहा है। किसके बीच में बच्चों? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालिए। कब निकालेंगे रिलेशन? जब ये जो पॉइंट एक्स वाई है, यानी कि सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज, ये जो पॉइंट एक्स वाई है ना बच्चों, ये पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। यानी कि इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है बच्चों बराबर दूरी पर हो। किससे बराबर दूरी पर? आइए ध्यान से देखते हैं। फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5, यानी दो और पॉइंट्स दिया गया है आपका। क्या दिया हुआ है? दो और पॉइंट्स दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, तो एक पॉइंट से 7, 1 और दूसरा पॉइंट से 3, 5। तो कह रहा है कि दो पॉइंट से मेरा 7, 1 और 3, 5, उससे बराबर दूरी पर एक पॉइंट है, ये एक्स वाई। समझ में आ रहा बच्चों? इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर एक्स वाई है, तो एक्स वाई में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यही आपको स्थापित करना है या निकालना है। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया? चलिए एक फिगर से और अच्छे से समझते हैं, जिनको भी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है बच्चों। एक पॉइंट है आपका, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये पॉइंट पी है। क्या मान लिया बच्चों? पॉइंट पी मान लिए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा इधर मानते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्या है, पी है। पी है ना, जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है एक्स वाई। ठीक है, यही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना बच्चों, एक्स वाई। अब ये जो पॉइंट एक्स वाई है, इस दो पॉइंट से क्या है, एक पॉइंट 7, 1 और 3, 5 दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। समझ में आया बच्चों? इक्वी मतलब बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी, बराबर दूरी पर है, यानी ये दोनों पॉइंट क्या होगा, बराबर दूरी पर। चलिए इस पॉइंट से बराबर दूरी पर हम लोग एक दो पॉइंट ले लेते हैं। आज समझ में, एक पॉइंट इसको ए ले लेते हैं, जिसका निर्देशांक कितना है, कोऑर्डिनेट 7, 1 है। दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं, जिसका निर्देशांक कितना है, 3, 5 है। यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? कोई दिक्कत? देखिए तो ध्यान से, क्या कहा क्वेश्चन, कि दो पॉइंट है मेरा 7, 1 और 3, 5, दोनों को मान लिए, ए और बी मान लिए। तो इस दोनों पॉइंट से ये जो तीसरा पॉइंट एक्स वाई है, बराबर दूरी पे है बच्चों, यानी ये पॉइंट से, ए वाला पॉइंट से ये दूरी और बी पॉइंट से ये दूरी, दोनों क्या है, बराबर है, यानी ये बराबर ये। यही कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, कह रहा है ना यही। अब समझ गया क्वेश्चन? तो आपको एक्स और वाई में संबंध निकालने बोल रहा है कि क्या संबंध है। हम लोग क्या करेंगे, दूरी बराबर किया है ना दोनों को, तो दूरी सूत्र का ही उपयोग करेंगे ना, यानी डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ए और बी और पी तो दिया हुआ नहीं था बच्चों, पॉइंट नहीं दिया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। कैसे मानेंगे? आइए ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन। तो आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, लेट, क्या करेंगे, लेट पॉइंट पी, लेट पॉइंट पी एक्स वाई क्या है, ये पॉइंट जो है इज इक्वी डिस्टेंस, इज इक्वी डिस्टेंस। कहां से बच्चों? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम द पॉइंट्स। कौन कौन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है बच्चों? ये पॉइंट्स, इसको क्या माने हम लोग, ए 7, 1 एंड बी 3, 7, इसी दोनों 3, 5, सॉरी बच्चों, बी 3, 5, इसी दोनों पॉइंट से ये पी एक्स वाई क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। यही क्वेश्चन भी मेरा बोला कि नहीं बोला? तो इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, ए पी जितना दूर है, दूरी है, बीपी का भी उतना ही दूरी होगा, यानी इसका मतलब हो गया, इसीलिए ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बीपी। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस पॉइंट से दोनों क्या है, बराबर दूरी पे है, तो दोनों का दूरी बराबर होगा, यानी एपी बराबर बीपी। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब क्या करेंगे, एपी के लिए दूरी सूत्र लिखेंगे।
किसके लिए बच्चों? एपी के लिए, ए से पी के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? x1 y1 होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा आपको x2 y2, यही होगा ना एपी के लिए। बीपी के लिए भी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, सेम सेम हो जाएगा ना। चलिए अब दूरी सूत्र लगाएंगे, थोड़ा फॉर्मूला भी लिख दें ताकि आपको रिवीजन हो जाए। क्या होता है दूरी सूत्र? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, इधर भी वही दूरी सूत्र, यही है ना, दूरी सूत्र तो सेम ही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों? दोनों तरफ जो x2 x1 है उसका वैल्यू पुट करेंगे ना। लेकिन पुट करने से पहले बच्चों एक चीज ध्यान से देखिए, तो दोनों तरफ रूट है ना, रूट है कि नहीं है? तो दोनों रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? जानते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो रूट को क्या करेंगे? यहां से हटा देंगे और वैल्यू लिखते हैं किसका? x2 माइनस x1, किसके लिए? एपी के लिए ना। तो एपी के लिए x2 हो गया x माइनस x1 क्या हो जाएगा? 7, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा माइनस y1 कितना हो जाएगा? 1, इसका होल स्क्वायर बराबर, रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट दोनों तरफ से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तो आपका बीपी के लिए x2 माइनस x1, रूट इधर से भी हट गया है, ठीक है। तो x2 आपका कितना है? x माइनस x1 कितना है बच्चों? 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए तो चारों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी अलग, बस a और b चेंज होगा लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चारों में वही फॉर्मूला लगेगा ना। चलिए लगा देते हैं, ध्यान से देखिए, आप लोग सबको फॉर्मूला जानते हैं ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, यही होगा ना, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, यही होगा, प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये होगा, प्लस अब क्या करेंगे? यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यानी y स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, माइनस 2 इंटू y इंटू 1 माइनस नहीं प्लस b का स्क्वायर, b है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चलिए कर देते हैं, 1 ही हो गया, बराबर यहाँ भी वही x स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ बीच में है प्लस, फिर वही ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। समझ में आया? चारों को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। अब देखेंगे ध्यान से बच्चों, इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, उधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, अगर बराबर के दोनों तरफ, आपको पता है ना, बराबर के दोनों तरफ सेम साइज वाला और सेम चीज रहे, दोनों कट जाता है। क्यों कटता है? देखिए, प्लस एक्स स्क्वायर इस पार लाएंगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा ना, तो सेम बराबर को इस पार में ही कटा देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, इधर भी बराबर के पहले वाई स्क्वायर है, उधर भी बराबर के बाद क्या है? वाई स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, दोनों खत्म, कट गया। अब क्या करेंगे बच्चों? एक्स वाई वाला जितना भी टर्म है उसको इस पार लाएंगे ना, और अंक वाला जितना भी है उसको उस पार ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14x, तो माइनस यहाँ पे है माइनस 14x, ठीक है, प्लस अच्छा इसको अच्छा यहाँ लिख देते हैं, 7 2 जा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 यानी 2y हो जाएगा प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है, बराबर इधर 3 2 जा 6 माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद माइनस 5 2 जा 10y, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25। आया समझ में बच्चों? कुछ नहीं किए, स्क्वायर था उसको क्या किए? तोड़ दिए ना। अब क्या करेंगे? जितना भी x और y टर्म वाला इसको इस पार ले आएंगे, अंक वाला टर्म को उस पार ले जाएंगे। समझ में आया ना? तब ध्यान से देखिए, इधर क्या है पहले से माइनस 14x है ना, उधर से माइनस 6x, इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। समझ आ गया बात? अब क्या करेंगे?
यहाँ पहले से -2y है कि नहीं है, उधर से 10y आएगा तो +10y हो जाएगा, ना -10y, ये -10y इधर आ गया +10y। अब अंक को उस पार करना है, इधर पहले से क्या है बच्चों, +25 और +9, दोनों प्लस में 25 9 कितना हो जाता है, जोड़ दें 34 हो जाता है। अब इधर से दोनों 49 और 1 क्या है 50, 49 और 1 50, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -50, क्योंकि इधर 49 1 50 +50 है, उधर चल गया तो -50। अब ध्यान से देखिए वहां, यहाँ -14x + 6x, एक माइनस एक प्लस, घटेगा, बिल्कुल घटेगा, 14x में 6x घटाएंगे तो 8x, और चिन्ह जो बड़ा का है 10y में 2y घटेगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, 8y, चिन्ह किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ा 10y है ना, उसमें पहले प्लस है, इक्वल टू 50 में 34, एक माइनस एक प्लस, यानी घटेगा यहाँ पे कितना 16, कितना बच्चों 16, बिल्कुल सही। अब चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बड़ा कौन है, माइनस में है कि नहीं, यहां तक समझ में आया। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन निकालेंगे, -8, क्या कॉमन निकालेंगे बच्चों, -8 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, देखिए -8 निकाल लिए हैं, यहां से +8 है ना, -8 निकाले हैं तो क्या बचेगा, -y बचेगा, देखिए ये y बचेगा, प्लस में से माइनस निकालनी है तो माइनस बचेगा, बराबर -16। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, और 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे कर देते हैं, x - y बराबर 16/8, 16/8। अब कटेगा ना 2 से, यानी क्या निकला बच्चों आपका दोनों में संबंध, x - y = 2, यही आया, यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इक्वेशन है जो x और y में क्या दिखला रहा है, संबंध दिखला रहा है, यानी x - y = 2। आसान था कि ज्यादा हार्ड था, बिल्कुल आसान है ना। क्या किए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पॉइंट ए और बी से समान दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट पी, इक्वी डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, वही किए, फार्मूला लिखे तो रूट दोनों तरफ था, दोनों रूट खत्म हो गया ना। तो अब जो फार्मूला था उसमें वैल्यू बैठाए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाव किए, आंसर आपका मिल गया ना। यही रिलेशन x - y = 2, यही हो जाएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन x और y में संबंध। आ गया समझ में, तो जल्दी से क्या करना है, कॉपी करना है, बिल्कुल जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे इसका आखिरी नंबर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब बच्चों जो एक आपका एग्जाम्पल है ना, जो अभी तक मैंने 4 एग्जाम्पल देखे हैं, ये आपका आखिरी एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका कहाँ है, एक्सरसाइज 7.1 में है। और अगर इसको अच्छे से समझ गए, इसको अच्छे से बना लिए, तो क्या होगा, 7.1 में जो क्वेश्चन होगा इसी टाइप का, उसको तो और आसानी से आप लोग जान जाओगे, बना लोगे, है कि नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम्पल का है वो है आपका, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ज्ञात करना। क्या बोल रहा है करने, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ज्ञात करने। क्या बोल रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस में एक पॉइंट ज्ञात कीजिए जो कि विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, वो जो कहाँ है, क्या है, इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब मैंने बता चुका पहले ही, इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है, किससे, फ्रॉम द पॉइंट ए इतना एंड बी इतना, यानी 2 पॉइंट है, ए 6.5 और बी -4.3। इससे क्या है वो पॉइंट, क्या है, ये जो y एक्सिस में पॉइंट है ना, वो दोनों ए और बी से बराबर दूरी पे है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है ना, वहां बस बोला था आपको x और y में रिलेशन निकालने, यहाँ आपको बोल रहा है कि y एक्सिस पे पॉइंट है, तो आपको क्या करने, वो पॉइंट ज्ञात करने, बिल्कुल आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में इस चैप्टर का, ठीक है, कि अगर पॉइंट y एक्सिस में रहेगा, कहाँ रहेगा पॉइंट बच्चों, अगर पॉइंट मेरा ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा x एक्सिस है कि नहीं है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, x एक्सिस ये y एक्सिस है। अगर मेरा पॉइंट y एक्सिस में है तो उसका x का कोई निर्देशांक होगा क्या, x का कोई कोऑर्डिनेट होगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट मेरा कहाँ है,
y एक्सिस में है, इस एक्सिस में कहीं भी पॉइंट लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, y का ही वैल्यू आएगा ना, x का वैल्यू ना इधर कुछ आएगा ना इधर कुछ आएगा। यानी कि अगर आपका पॉइंट y एक्सिस में है तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि इधर देखिए x का वैल्यू आएगा, y एक्सिस में पॉइंट है ना, तो x से डिस्टेंस इस इधर है, x पे डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस नहीं है, इधर भी डिस्टेंस नहीं है, यानी पॉइंट जब y एक्सिस में रहे तो x बराबर 0 होता है, पहले बता चुके थे। और अगर x एक्सिस पे होगा तो y बराबर 0 होगा। बिल्कुल सही, आप लोग पॉइंट्स पकड़ने लगे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये समझ में आ गया आपको, पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस में है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, और y का कुछ सिर्फ मान आएगा, चाहे इधर आए, यहाँ आए, इधर y एक्सिस पे रहे या उधर रहे, यानी y का मान आएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, यही चीज लिखते हैं, है कि नहीं। सिंस पॉइंट्स कहाँ है बच्चों, पॉइंट्स आर ऑन द y एक्सिस। आया समझ में, पहले ये कर लेते हैं, इतना था जितना हम लोग समझे उतना लिख लेते हैं। सिंस पॉइंट्स आर ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे है, देन x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, देन x इक्वल टू 0। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसमें हिंदी वाले लिखेंगे कि चूंकि बिंदु y अक्ष पर स्थित है इसीलिए x बराबर 0। तो अतः वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट जो होगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। कोई पॉइंट P है, कहाँ है बच्चों, y एक्सिस पे है एक पॉइंट P, y एक्सिस पे है ना, तो उसका y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना, 0, यानी x का निर्देशांक 0 होगा। तो अब हम लोग लेट करेंगे एक चीज, क्योंकि हमको इस पॉइंट का क्या दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ a और b का नाम दिया हुआ है, यही है ना। हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट पॉइंट P क्या होगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कहां पे है, y एक्सिस पे है, तो x तो 0 और y का ही मान आएगा, यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 0 और y, ये है ना। लेट पॉइंट P 0 y क्या है बच्चों, अब ध्यान से समझिए तो, क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, ये समझ गए आप लोग अच्छे से, इसको मिटा देते हैं, समझ गए ना। बस इतना ही समझना है कि अगर पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा तो x बराबर 0 होगा, और पॉइंट अगर x एक्सिस पे रहा तो y बराबर 0 होगा। समझ में आया बच्चों, आ गया ना समझ में, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या कर रहा है, ये निकाल लिए कि इस y एक्सिस पे पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या, P0y, यही होगा ना, क्योंकि x तो 0 हो जाएगा, y का ही वैल्यू आएगा, यानी पॉइंट हो गया मेरा वो 0 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। अब वो पॉइंट आपका जो P था, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, वो जो पॉइंट P अभी जो निकाले, ठीक है, ये 0y वो y एक्सिस पे है, लेकिन ये A और B जो दो पॉइंट दिया हुआ है ना बच्चों, उससे इक्वी डिस्टेंस है, सेम टू सेम पिछला वाला एग्जांपल नंबर 4, इक्वी डिस्टेंस, यानी एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ B है। समझ में आया बच्चों, इस दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। आया समझ में, ये A पॉइंट और B पॉइंट से ये P पॉइंट क्या है, जो कि y एक्सिस पे है, लेकिन क्या है, वो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है ना। तो A पॉइंट का क्या लिखा हुआ है, 6 5, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 3, यही है ना बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों से ये पॉइंट P क्या है, इक्वी डिस्टेंस, यानी ये जो AP डिस्टेंस होगा और BP डिस्टेंस होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा ना, जस्ट एज ए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, यानी कि AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तब वही चीज को यहाँ क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं जो सेम पीछे लिखे थे कि लेट पॉइंट P 0y इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A कितना 6 5 एंड B -4 3। अब आपको पता है बच्चों कि अगर पॉइंट P जो है A और B दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी समान दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा, AP बराबर BP हो जाएगा ना, जैसा कि पिछला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में किए थे, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों का दूरी बराबर, यानी इसीलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, यानी ये AP बराबर BP। अब AP का दूरी निकालेंगे और इधर BP का दूरी, दोनों बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, दोनों का दूरी बराबर। अब दोनों तरफ क्या लिखेंगे,
ए से पी में डिस्टेंस फार्मूला, बी से पी में डिस्टेंस फार्मूला। आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला क्लियर है? क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। बराबर क्या हो जाएगा? सेम टू सेम इधर भी वही चीज। तो चलिए आइए डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को फार्मूला क्या होगा, याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए से पी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी रूट अंडर x2 और x1 कौन होगा? ए से पी निकाल रहे हैं ना, ये x1 और y1 होगा, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। बीपी निकाल रहे हैं सिमिलरली x1 और y1, जब इसके बाद इसका टर्म आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले एपी निकाल रहे हैं तो एपी बराबर बीपी होगा। ठीक है, यानी एपी निकाल रहे हैं तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं किए हैं, x2 माइनस x1 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एपी। सेम वही बराबर हो जाएगा बीपी भी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी है। तो अब देखते हैं इसमें x2 माइनस x1 रूट अंडर पहले डालेंगे ना, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 है आपका 0 माइनस x1 है आपका -4, तो +4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए यार दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? विदा ले लेगा, बिल्कुल कट जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे हम लोगों ने, तो यहां क्या होगा? 6 माइनस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 0 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही है। यानी रूट हट गया ना यहां से। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या है? y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का, ये भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है। दोनों को तोड़ेंगे, -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी 5 है, हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 2 इंटू a इंटू बी है आपका 3 प्लस b का होल स्क्वायर, यही होगा। समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ध्यान से, 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y प्लस 5 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। समझ में आया बच्चों? क्या किए, स्क्वायर को तोड़े और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए हैं अभी। अब क्या करेंगे, अंक वाला एक तरफ, यहाँ देखिए प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था ना, पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि दोनों तरफ बराबर के, दोनों तरफ सेम साइज का सेम चीज रहे, दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, दोनों को एक तरफ लाते हैं, जो अंक वाला है उधर कर देते हैं और वाई वाला सारा इधर कर देते हैं। इधर पहले से क्या है, 10y है, -10y है, -6y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6y हो जाएगा ना। बराबर उधर पहले से क्या है बच्चों, +16 प्लस 9 यानी +25 है। इधर 36 और +25 दोनों को जोड़िए, कितना होता है, जोड़ के देखे 61, इस +61 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, -61 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखिए, क्या करते हैं, 6y और 10y है ना, एक माइनस एक प्लस, घटाइए 4y, चिन्ह माइनस क्योंकि बड़ा कौन है, माइनस वाला है, इक्वल टू 61 में 25 घटेगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस एक घटेगा ना, तो हो जाएगा कितना, घटा के देखिए फिर 36, लेकिन साइन क्या, माइनस, इधर माइनस खत्म, y बराबर 36/4, कटाइए कितना हो जाएगा, 9, यानी y का वैल्यू कितना आया बच्चों, y बराबर 9 आया। तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट
P0y है जो A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो लिखेंगे इसीलिए पॉइंट P09 क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A कितना बच्चों 6, 5 एंड B -4, 3, ये हो जाएगा आंसर। यानी पॉइंट क्या आया, ये आया ना आंसर आपका। आया समझ में? क्या किए, कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल आसान था। क्या आसान था, कैसे आसान था, देखिए ध्यान से। आपको कह दिया है कि वो पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस में है, तो x बराबर हो जाएगा 0, x 0 तो y का वैल्यू सिर्फ निकालना पड़ेगा, यानी वो पॉइंट हो गया आपका 0y हो गया। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो दोनों a और b से इक्वी डिस्टेंस है, तो a से p का डिस्टेंस और b से p का डिस्टेंस दोनों बराबर, तो AP बराबर BP कर दिए। अब डिस्टेंस फार्मूला जानते थे, उसमें सारा वैल्यू पुट कर दिए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किए, y का वैल्यू 9 आ गया। अब जब y का वैल्यू आ गया तो वो पॉइंट भी मिल गया, x का वैल्यू तो 0 ही होगा क्योंकि वो y एक्सिस पे है, तो x 0 और y का वैल्यू 9, यही वो पॉइंट होगा जो a और b से इक्वी डिस्टेंस है। आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से क्या करना है, कॉपी करिए। समझ आया बच्चों? और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप लेकर आने वाला हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में। क्या लेकर आने वाला हूँ, एक्सरसाइज 7.1 के सारे सवाल का बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए और क्या करना है, देखते रहना पीके लर्निंग क्लासेस।